13 जनवरी 2012 शाम के तकरीबन 7:15 बजे दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे पर निकलता है। इस जहाज का नाम है कोस्टा कनकॉर्डिया और ये जहाज इतना बड़ा है कि न सिर्फ ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक से बड़ा है बल्कि इसमें 2000 लोग ज्यादा बिठाने की कैपेसिटी मौजूद है। इसलिए इस जहाज में सफर कर रहे हैं 4252 लोग। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस जहाज में क्या कुछ नहीं है। 4 बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 अलग अलग बार और एक कैसीनो, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक ह्यूज फिटनेस सेंटर जिसमें एक जिम है, सोना है और टर्किश बाथ है। यहाँ तक कि इस शिप में एक F1 रेसिंग सिम्युलेटर भी इंस्टॉल्ड किया गया है। इस जहाज की पहली डेस्टिनेशन है इटली का शहर सेवोना, जहाँ पर पहुँचने के लिए इसको तकरीबन 1 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए तकरीबन 2.5 घंटे ही हुए थे कि अचानक सभी को एक बहुत ज्यादा तेज भयंकर आवाज सुनाई देती है। इसके फौरन बाद पूरे जहाज में सारी लाइट्स एकदम बंद हो जाती हैं और जहाज एक तरफ टिल्ट होने लग जाता है। घड़ी में समय था 9:45। ये एक ऐसा वक्त था जब कुछ लोग अपने कमरों में सो रहे थे और कुछ लोग डिनर टेबल्स पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ सोए हुए लोगों की नींद टूट जाती है और अपने वो केबिन से बाहर निकलकर पूछते हैं कि क्या हुआ है, और इतनी ही देर में डिनर टेबल पर बैठे हुए लोगों की प्लेट साइड में गिर जाती हैं। पैसेंजर्स को इंटरकॉम के जरिए बताया जाता है कि जहाज में कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, लेकिन असल में बात ये थी कि शिप का पूरा इंजन ही फेल हो चुका था और उस वक्त जहाज के कैप्टन लोगों से ये बात छुपा कर रख रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद जहाज दूसरी तरफ टिल्ट करने लग जाता है। अब तक पैसेंजर समझ जाते हैं कि ये कोई आम इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं है। टाइटैनिक का हादसा इससे ठीक 100 साल पहले हुआ होता है और अब जब इस जहाज में इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ तो इसके डाइनिंग हॉल में वही सॉन्ग लगाया गया जो टाइटैनिक का फेवरेट थीम सॉन्ग था, माई हार्ट विल गो ऑन। धीरे धीरे ये जहाज और टेढ़ा होने लगता है और राइट साइड की तरफ झुकने लगता है और इसके बाद नीचे वाले कमरों में पानी भरना शुरू हो जाता है। और अब तक लोगों ने ये रियलाइज कर लिया था कि ये जहाज डूब रहा है, लेकिन पैसेंजर्स को सीधी बात क्यों नहीं बताई जा रही और दूसरी तरफ कैप्टन खामोश क्यों बैठे हैं। आखिर ये इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ और क्या गलती थी पायलट्स की, आइए जानते हैं गहराई में आज की इस वीडियो में। इस जहाज को कोस्टा क्रोसियर नाम की कंपनी चलाती है जो कि इटालियन होती है। पहले तो ये कंपनी सिर्फ कार्गो शिप्स को ऑपरेट करती थी, लेकिन 1948 में इन्होंने अपनी कोस्टा लाइंस को लॉन्च किया और देखते ही देखते ये यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रूज शिप कंपनी बन गई। आगे जाके सन 2000 में कार्निवल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी इसे खरीद लेती है और इस तरह कोस्टा कार्निवल कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी बन जाती है। जून 2006 की बात है, इन्होंने अपना पहला जहाज लॉन्च किया कनकॉर्डिया क्लास का, जो कि है आज का हमारा ये कोस्टा कनकॉर्डिया। अपने जमाने की सबसे बड़ी इटालियन क्रूज शिप। इसको बनाने में $570 मिलियन की कॉस्ट पड़ी थी, उस जमाने के 2500 करोड़ रुपए। उस दिन इस जहाज के कैप्टन फ्रांसिस्को शिडेनो एक इटालियन आदमी थे और वो साल 2002 से इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये हमारी कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 7:18 ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन सवोना के लिए रवाना होता है और 2 घंटे ही गुजरे थे कि ये जहाज अपने नॉर्मल रूट से भटक जाता है। ये कोई गलती नहीं थी बल्कि कैप्टन शटीनो जानबूझकर इस जहाज को एक पार्टिकुलर आइसलैंड की तरफ ले जाना चाहते थे, इटली देश का गिग्लियो आइलैंड। वो चाहते थे कि रात की तारीखी में यहाँ के लोग इस चमकते हुए जहाज का नजारा ले सकें। जब भी कोई जहाज किसी जमीन के पास से गुजरता है तो इसे सेल पास्ट या सेल बाय कहा जाता है। अमूमन ये जहाज जमीन से 7-8 किलोमीटर दूर ही चलते हैं क्योंकि इसको पानी की काफी गहराई की जरूरत होती है ताकि ये आसानी से चल सके। लेकिन सेल बाय की वजह से ये जहाज किनारे से 150 मीटर दूर ही होता है। जाहिर सी बात है पानी यहाँ पर इतना गहरा नहीं होता, इसके नीचे बड़े बड़े पत्थर या रीफ्स हो सकती हैं जिनसे ये जहाज टकरा सकता है। और उस वक्त रात का समय था और जहाज काफी तेज चल रहा था। बाद में इटली की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट ने भी ये बात बताई कि रात के वक्त कुछ
अनसेफ डिस्टेंस पर ये जहाज कुछ ज्यादा ही करीब चल रहा था। एक सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि कैप्टन ऐसा क्यों कर रहे थे। बात ये है कि कैप्टन शटीनो एक सीनियर कैप्टन मारियो पोलम्बो के अंडर काम किया करते थे और ये मारियो भी किगलियो आइलैंड पर ही रहते थे। और जिस रात ये जहाज इस आइलैंड के बगल से गुजर रहा था, उस दिन हमारे भाई साहब शटीनो मारियो को कॉल करके कहते हैं क्योंकि हम इस आइलैंड के बगल से गुजर रहे हैं, हम आपके लिए सायरन बजा देंगे। वो एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, जिसको सुनकर मारियो कहते हैं कि मैं तो इस आइलैंड पर हूँ ही नहीं और इस वक्त मैं इटली के किसी दूसरे शहर में हूँ। और इसी बातचीत के दौरान कॉल कट हो जाती है और ये कॉल करी गई थी 9:40 पर और इसके कुछ ही घंटों के बाद वो भयानक सी आवाज आती है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। जिसका डर था वही हुआ, ये जहाज पानी में मौजूद पत्थरों से टकरा गया। कनकोर्डिया जहाज के हल को इस पथराव ने चीर कर रख दिया। तकरीबन 70 मीटर लंबा घाव इस जहाज के सेंसिटिव हिस्से पर पड़ गया और इसी पाउंड की वजह से ये पूरे का पूरा जहाज डूब जाता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।